संक्रांति टीका 40वें श्लोक का चल रहा था। यथा विधिना संकल्पपूर्वकम शालां प्रविश्य अग्निशोमयान्तं कृतस्य यज्ञ कर्मणो दैवात् सति विघ्ने यजमानम् आस्थावन्तं श्रोत्रिया न निंदितुम् अर्हन्ति तद्वत्। इसी प्रयोग भ्रष्ट की निंदा शिष्ट लोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, यजमान बना, विधिपूर्वक संकल्प किया और यज्ञशाला में प्रवेश किया, आरंभ कर दिया कर्मकांड, अग्निशोम याग पर्यंत याग कर दिया, उसे आगे सवनीय और अनुबंधी 2 याग बाकी थे। इसी दैवशात को ऐसा विघ्न आ गया, यजमान नहीं कर पाया। आस्थावंतम, ऐसे आस्था वाले से यजमान की क्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोग, वेद जो श्रोत्रिया वैसे ही छंदो अधीतेति घन प्रत्यय कर बनता है श्रोत्रिय, वेदों को पढ़ने वाले याज्ञिक लोग उस यजमान की निंदा नहीं करते। श्रोत्रिया न निंदितुम् अर्हन्ति तद्वत्, ठीक उसी प्रकार ये योग भ्रष्ट की निंदा शिष्ट लोगों के द्वारा करने योग्य नहीं है। अतो नैवस्यत्र प्रतिष्ठा भंग लक्षण नाश, इसलिए इस लोक में प्रतिष्ठा भंग रूपा जो नाश है वह भी इस व्यक्ति का नहीं हो सकता। यथा यहाँ तथैव अमुत्र परस्मन लोकी विनाशो दुर्योनिर दुर्गति प्राप्ति लक्षणों नास्ति। अन्य लोकों में भी जाकर के इसका विनाश नहीं होगा, वहाँ भी खराब योनियों में पैदा नहीं होगा, दुर्गति की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण कृत्वात् अमुष्य यत है, क्योंकि वह यति का स्वरूप क्या है, वह कल्याण कृत है। नहीं कल्याण कृत कश्चित, है ना, उसी पर बोल रहे कल्याण कृत, कल्याणकारी कर्म, ज्ञान, उपासना, ब्रह्म विद्या आदि का अभ्यास कर रहा है, ये सब कल्याण प्रदान करने वाले हैं। आजकल के कल्याण मंडप जैसा नहीं है। आजकल कल्याण मंडप लिख देता है, वहाँ जाके कल्याण नहीं होना है। तो ये तो कल्याण कृत है, इसलिए कल्याण कर्म ने मोक्ष देने वाले कर्मों को कर रहा है, तदनुरूप चल रहा है, इसलिए इसका तो विनाश किसी प्रकार के नहीं हो सकता। नहीं कल्याणकृत शुभकृत कश्चित पुरुष दुर्गति गच्छति, कोई भी हो कल्याणकृत है अर्थात शुभ कर्मों को करने वाला है, वह पुरुष कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा, किंतु सद्गति में गच्छति, किंतु अवश्य वह सद्गति को ही प्राप्त करता है। तथा च श्रुति, इस विषय श्रुति स्पष्ट कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद, तदीय रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिमापत्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा इति। ये रमणीय चरणा, अत्यंत सुंदर शोभनीय शुभ कर्मों को करने वाले जो लोग हैं, आदत वाले लोग हैं, वे लोग शीघ्र ही अभ्यास हो भाई, शीघ्र निश्चित रूपेण जो उनके अपने कर्मानुरूप रमणीयाम योनिम आपद्यरम, श्रेष्ठ कल्याणकारी उत्तम कोटि के योनियों को जन्म लेंगे, जैसे कि ब्राह्मण योनि को प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय में जन्म लेंगे या वैश्य में जन्म लेंगे इति। यद्वा अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। अति कल्याण रूपत्वात् और नित्य कल्याण संश्रयात्, स्वयं जो है ब्रह्म विद्या ऐसी है, कल्याण स्वरूप ही है वो, और कल्याण में ही संश्रित है, ये उससे भिन्न है नहीं। ब्रह्म विद्या ब्रह्म रूप ही है। स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च, उस स्मरण करने ते रहो, उतने से ही आपको वर प्रदान करने वाला है वो। ब्रह्म तन्मंगलम विदुः, क्या है वो? ब्रह्म,
वही मंगल स्वरूप है, ऐसे जानो। इति मंगलानांच मंगलम, अन्यत्र कहा है सकल मंगलमय क्रियाकलापों में मंगल स्वरूप ही है ब्रह्म। पवित्रम मंगलम परम कह दिया। और ऐसा ब्रह्म तत्व पर तत्व है जिसको स्मरण मात्र से वह आपको मंगल कर देगा, आपको पवित्र कर देगा। परब्रह्मण मंगल स्वरूपत्व स्मरणात्, निश्चित रूपेण है कि परब्रह्म मंगल स्वरूप है, ऐसे स्मृतिकारों ने खूब कहा है। अतः कल्याणम मंगल स्वरूपम ब्रह्म करोति स्वात्मना साक्षात विजानाति इति कल्याण कृत। दूसरी अर्थ कर दिया कल्याण कृत का। पहले कल्याण कृत कर दिया शुभ कर्म करने वाला, अब कह रहे हैं कल्याण मने साक्षात ब्रह्म ही है, उसको करना। करने का मतलब क्या? ब्रह्म को किया जाएगा क्या? तब कहते हैं मंगल रूपत्वात् स्मरणात् कल्याणम मंगल स्वरूपम ब्रह्म करोति मने स्वात्मना साक्षात विजानाति, अपने अंतकरण से साक्षात उस ब्रह्म को अनुभव करना ही ब्रह्म को करना है। यहाँ पर अपने आप को अब्रह्म था, अब ब्रह्म कर गया, ब्रह्म हो गया, अनुभूति से होता है। इसको यह कल्याणकृत शब्द का अर्थ रहना चाहिए। अर्थात कल्याणकृत का दूसरा अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मविद। सीधे सीधे कहो वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ऐसा जो कोई भी है, ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा अन्यो वा योग भ्रंशम प्राप्य, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय चाहे कोई अन्य भी हो, तादृश योग सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करता हुआ भ्रंशित हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। दुर्गतिम निरयम न गच्छति, वह व्यक्ति कभी दुर्गतिम निरय नरक आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। जड़ भरत आदो तत्प्रसिद्धम इति प्रसिद्ध्योतनार्थ ही शब्द। जड़ भरत आदियों की कहानियां हैं, वही प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए ही शब्द यहाँ श्लोक में आया है, नहीं कल्याणकृत। ननु ध्यान योगादो प्रवृत्तो यो यति स ब्रह्मविद्देव न भवति तस्य ब्रह्मवित्वे ध्यानाभ्यास क्रिया अयोगात्। ध्यान योग आदि जो प्रवृत्त जो यति है वो तो ब्रह्मित हो नहीं सकता। हमने कैसे यहाँ पर पूर्व में अवतरणे का में तो ध्यान योग की प्रशंसा कर दिया आपने, और अब उसको श्लोक में घटाते हुए उसको ब्रह्मित कह दिए। ये तो लगता है विरोधी बातें कर रहे हैं कि ब्रह्मित हो और ध्यानाभ्यास करे, ये तो हो नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी का कहना है। ध्यान योग प्रवृत्तो यो यति स ब्रह्मविदेव न भवति, क्यों? तस्य ब्रह्मित में ध्यानाभ्यास क्रिया अयोगात्। ध्यान योग अभ्यासोपि स्वाध्याय अभ्यासवत क्रिया भवति, क्योंकि ध्यान योग अभ्यास में वास्तव में क्या है? स्वाध्याय रूपी अभ्यास के समान वह भी क्रिया ही है। लेकिन यहाँ ब्रह्मविद के लिए क्या कहा गया था? पहले तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई कार्य नहीं, फिर वो क्यों करेगा ध्यान? स्वाध्याय भी क्यों करेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो तो। नहीं वस्तु किंचित कर्तव्यम, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य है ही नहीं। इति च, ये भी कहा गया। तो ब्रह्मविद कर्तव्य अभाव स्मरणात्, ब्रह्मविद्ता के लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं है, ऐसे इसी स्मृति में भी, गीता स्मृति में भी कहा गया है। इति चेत सत्यम, ठीक कहते हो। वो किसके लिए कहा गया समझा करो। लेकिन वो विशुद्ध ब्रह्मविद्ता के लिए जिसने अनुभूति कर लिया, अनुभूति के बाद की कहानी को तुम अनुभूति से पहले वाले को कह रहे हो। चर्चा हो रही है किसकी? अनुभूति की बिना जो मर गया। योग भ्रष्ट की चर्चा हो रही है ना। प्रश्न अनुभूति करने के बाद मरने वाला मरा ही नहीं, वो तो ब्रह्म था पहले ही, हो गया तो खत्म है, उसका जीना मरना है ही नहीं, षड विकार से रहित है वो। ये ब्रह्मवेत्ता उस यहाँ शब्द जो हो गया तो वह उसके लिए नहीं जो अनुभव कर लिया है। जिसने अनुभव नहीं किया, अनुभव करने के लिए लगा हुआ था, करने से पहले मर गया, उस योग भ्रष्ट की कहानियाँ उठी हुई है, प्रश्न उठाया हुआ है। इसलिए यहाँ उस ब्रह्मविद को क्यों ला रहे हो?
जिसके लिए कहा गया कर्तव्य नहीं है, उसको यह मत जोड़ो, अप्राकरणिक हो जाए। इसलिए चेत सत्यम, तुमने गलत नहीं कहा लेकिन पूरा सही भी नहीं कहा। अर्धांगीकार में सत्यम होता है हमेशा, इसलिए कहते देखो यदि चेत सत्यम नास्त्य कर्तव्य ब्रह्मविदा, ब्रह्मवेत्ता कोई कर्तव्य है ही नहीं, यह भी मानते हैं। कृतकृत्यस्य यस्य चक्षु रूपवद बहिरंतर ब्रह्मोपलब्धि तथापि भवानतर प्रष्टव्य आतर्दृष्टव्य श्रुति मंतव्य निध्यासिति मोक्ष कर्तव्य विध्यासा श्रूयते सा कृतश्रवणस्य किम अकृतश्रवणस्य वा। इसलिए जवाब देने के विकल्प उठा रहे। देखो ये बात मैं मानता हूँ, जो कृतकृत्य है उसके लिए चक्षु जैसा रूप को देखता था, अब सर्वत्र क्या देखता है, अंदर बाहर ब्रह्म ही देख रहा है। ब्रह्मोपलब्धि यद्यपि अध्यार कर लेंगे, तथापि बोल दिया ना, इसलिए तथापि आपसे मैं पूछना चाहेंगे ये जो विधि है आत्मावार द्रष्टव्य श्रुतव्य मंतव्य निध्यासितव्य किसके लिए है, ये किसके लिए विधि आई है? जो अनुभूति किया हो ब्रह्मवेत्ता के लिए, और कर रहे तो उनमें से किन के लिए? जिसे श्रवण कर लिया, संन्यास श्रवणम कुर्यात, संन्यास करके श्रवण कर लिया, उसके लिए है, या अभी जो सुना नहीं है उसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए करे? जो सुना नहीं है सुनने के लिए लग गया, उसके लिए कहा था। सुनने के लिए लगे 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 मर गया, पूरा सुन भी नहीं पाया मान लो। किसके लिए कहा गया है, ये विचार करके देखिए। आप बताइए, भवानत्र पृष्ठव्य, आपसे हमने पूछना हूं, आतर्दृष्ट श्रुति मंतव्य निध्यास विधि मोक्ष कर्तव्य निज निध्यास का विधि है श्रूयते सा कृत श्रवणस्य किम अकृत श्रवणस्य वा। जिसे सम्यक श्रवण कर लिया उसके लिए है, या जिसे सम्यक श्रवण अभी किया नहीं है उसके लिए। द्वितीय पहले जवाब देंगे, न द्वितीय वेदांतार्थ विचार शून्य आत्मनात् वेग विभाग ज्ञान अभावात निध्यास अनुपत्य है। अकृत श्रवण वाले के लिए तो नहीं हो सकता। अकृत श्रवण वाले के लिए कहो तुम आत्मा सुनो, वो सुनेगा नहीं। जिसने पहले अन्य वेदांत पढ़ा ही नहीं, या वेदों को पढ़ा नहीं, स्मृतियों को पढ़ा नहीं, उसको वेग वैराग्य होगा कहाँ से? प्रकरण ग्रंथ पढ़ा हो, कई भाव भक्ति से इधर उधर सत्संग कीर्तन में गया हो, कुछ कुछ सुना हो बात, तो अंदर जिज्ञासा उठती है ना, ये जो कह रहे क्या है आत्मा परमात्मा, थोड़ा समझूं, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आचार्य शंकर को सन्यास की प्रति प्रेरणा क्यों हुई? उनकी जीवनी में क्या लिखा है? वो बालकपन में एक बार देखने चले गए, गांव में नाटक करने वाले आए थे, वहां पर अलग ढंग से होती है ना नाच। वो नचिकेता के कहानी का नाटक था, यम नचिकेता का। वो बैठ के सुन रहे, देख रहे थे। यमराज जितना भयंकर लंबा चौड़ा और छोटा सा बालक नचिकेता, और उनसे विवाद चला, शास्त्रार्थ सा हुआ, और ज्ञान की आत्मा परमात्मा की चिंतन हो गया। तो उसने देखे तो गजब बात है, उनके दिमाग वहीं से बदल गया। ने हमको भी सन्यासी होना है और ब्रह्म ज्ञान को पाना है। अब ये आदमी को प्रेरणा देगा ना। अब कहीं जो आदमी सत्संग में गया ही नहीं, महान आस्तिक है, खाना पीना सोने के लोग को जानता नहीं, पढ़ लिख लिया, थोड़ा सूट बूट पहनना आ गया, ऐसे अहंकारी आदमी है, उसके लिए थोड़ी आत्मा वाले दृष्टि श्रुति मंत्र निध्यासित हो गया, उसके लिए नहीं है ये। इसलिए कहते हैं अकृत श्रवण वाले के लिए तो नहीं हो सकता कि वेदांतार्थ विचार शून्य, वो आत्मनात्म विवेक विभाग ज्ञान अभाव है उसके अंदर, उसके लिए ध्यास अनुपत्य है। आद्य अपि, पहला पक्ष लो, फिर आद्य, थोड़ा गलत छपिए, ठीक करो इसको। आद्य पक्ष कौन है?
जिसने सुन लिया उसके लिए है ये सब। श्रवणादिना विज्ञाता तत्व से वा उत अविज्ञाता तत्व से, उसे दो विकल्प उठाओ। कृत श्रवण वाले में भी जिसने आत्म तत्व को जान लिया पूर्ण रूपेण या नहीं जाना है अभी, विज्ञात आत्म तत्व से वा उत अविज्ञात आत्म तत्व से वा इति, उसे भी अविज्ञात के लिए तो नहीं हो सकता, उसके निध्यासन क्या लगेगा। जिसने अभी श्रवण कर रहा है लेकिन अभी आत्म परमात्मा का एकत्व का निश्चय भी ठीक ठीक पकड़ में ही नहीं आया, जगत माया हजम ही नहीं हो रहा है। माया माया सुनता तो है लेकिन फिर माया के पीछे लगा रहता है। माया सुनते हैं ना, जगत मिथ्या है माया है, फिर माया के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए बताओ कि उसके लिए कोई फायदा है? जिसका आत्म तत्व का निश्चय नहीं हो, निध्यासन क्या करेगा? उसका निध्यासन तो पैसों पर ही चल रहा है। ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, उसी के ध्यान में लगा हुआ है। भले वेदांत सुन रहा है ना, अभी विज्ञात आत्म तत्व नहीं है वो, उसके लिए भी निधिध्यासन विधि नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं इसमें दो पक्ष में से न द्वितीय, पहले अविज्ञात जो आत्म तत्व से निधिध्यास अयोगात, निधिध्यासा नाम, निध्यास किसको कहते हैं? विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्विका होनी चाहिए। विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्विका सजाति प्रत्यवृत्ति खलु। अरे निध्यासन उसे कहते हैं जो विजातीय प्रत्ययों को तिरस्कार करता हुआ सजाति एक अखंडाकार वृत्ति चलते रहे, उसका नाम अखंड ब्रह्माकार वृत्ति चलने का नाम निधिध्यासन है। सैषा सम्यक विदित आत्म तत्व से सिद्ध्यति न इतरस्य, और वह निध्यासा सम्यक प्रकार से विदित जो आत्म तत्व वाला है उसी में संभव है, दूसरे को नहीं हो सकता। यथा घट प्रत्यय विजातीय पट प्रत्यय यदि ज्ञानम घट प्रत्यय स्वरूप लक्षणम च विजानते एव सिद्ध्यति। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, घट प्रत्यय लगातार उसी के हो सकती है जो व्यक्ति उसके विपरीत प्रत्यय को भी जानता है, पट प्रत्यय भी जानता है और उसको होने नहीं देता, एक घटाकार वृत्ति को ही चलाता है, उसे हम कहते हैं घट प्रत्यय का ध्यान कर रहा है। घट प्रत्यय इति ज्ञानम, घट प्रत्यय से विजातीय पट प्रत्यय, ऐसा ज्ञान घट और पट दोनों के स्वरूप लक्षण को जानता है जो उसी में बात सिद्ध्यति। तद विज्ञान तयो संदर्शन कृतवत एव, और वह विज्ञान उसी को हो सकता है जो घट को भी जान देखा है और पट को भी देखा हुआ है। घट पट दोनों का अनुभव किया वही व्यक्ति समझ पाएगा दोनों का भेद, और इस एक तरफ जाना है एक तरफ जाएगा। तद विज्ञान तयो संदर्शनम कृतवत एव सिद्ध्यति नान्यस्य। तद्वत् यहाँ पर समझो आत्म प्रत्ययानाम अनात्म प्रत्यय विजातीया। आत्म प्रत्ययों का विजातीय वस्तु क्या है? अनात्म प्रत्यय। ये व्यक्ति तही वही निर्णय ले पाएगा जिसको आत्म प्रत्यय क्या है और अनात्म प्रत्यय क्या है, दोनों को जो अच्छी तरह से जानता है वही समझ पाएगा इस विभाग को। तो आत्म प्रत्यय और अनात्म प्रत्यय को जो अच्छे से जो जानता है वही पकड़ पाएगा। विजाति ज्ञानम आत्म अनात्म स्वरूपम लक्षणंच विज्ञातवेत्ता, जो आत्मा और अनात्मा दोनों के स्वरूप और दोनों के लक्षण को जो अच्छी तरह से जानता है उसी में यह बात सिद्ध्यति सिद्ध हो सकता है। तादृ विज्ञानम तत् साक्षात्कारवत एव सिद्ध्यति न इतरस्य। तादृ विज्ञान उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने अनात्मा का पहले साक्षात्कार करके उसके दुखमय आत्मक मिथ्यामय आत्मक मान के त्याग करके आत्म प्रत्यय में ही लगा हुआ रहता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसी में यह बात वास्तविक निध्यासन वास्तविक जो निर्विकल्प समाधि है उसी में हो सकता है। नहीं कश्चिदपि अदृष्टम गंड भेरुंडम दृष्ट घटादिवद भावयितुम शक्नोति। जिसने गंड भेरुंड को जाना ही नहीं, गंड भेरुंड क्या होता है?
एक विशेष पक्षी का नाम है। एक विशेष पक्षी है गंडभेरुंड, उसका 2 सिर होता है, यूँ पक्षी है वो, लंबा चौड़ा पक्षी है, गरुड़ाकार जैसे होता है, इन 2 सिर होता है उसका, ये विशेष है, उसको गंडभेरुंड कहते हैं। अब उसको जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अब उसको तुम गंडभेरुंड का ध्यान करो तो कैसे करेगा? कम से कम फोटो में तो बनाओ, उसके चित्र बना करके तो दिखाओ, ये देखो ऐसा होता है पक्षी, भले तुमने दुनिया में आज तक देखा नहीं, उसका चित्र दिखाना पड़ेगा ना, शास्त्र के आधार पर ऐसा पक्षी का आकार है, उसे गुण व्याख्यान करने पड़ेंगे, क्या विशेषता है उसकी, क्यों गंडभेरुंड पक्षी की लोग पूजा किया करते हैं। कर्नाटक में बहुत होता है गंडभेरुंड पक्षी की पूजा। वहाँ के राज्योत्सव होता है, उसे भी आप देखें ना, गाड़ी वगैरह सबके सामने बनाते हैं लोग, बहुत दिव्य बनता है। और उसको जिसने किसी प्रकार से देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसके ध्यान क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत दिया, यदि घट को देखने वाला देखा हुआ है वो घट का ध्यान कर सकता है, इन गंडभेरुंड जिसने देखा ही नहीं वो ध्यान भी नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से यथा पितरम तथा प्रपितामहं वा तद्वत्, जिस तरह पिता को देखा है, प्रपितामह को देखा है, पितामह को देखा है, मान लो वह व्यक्ति जिस प्रकार उसका ध्यान भजन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, जिसने न पिता को देखा, न पितामह को देखा, न प्रपितामह को देखा, वो उसका क्या चिंतन करेगा? तद्वद विज्ञातातु तत्वस् तद अनुभव शून्य कश्चिदपि अनात्वद आत्मानं भावयितुम न शक्नोति। से ठीक उसी प्रकार से तद्वद अविज्ञात आत्म तत्व वाला व्यक्ति और आत्म तत्व का अनुभव से शून्य जो व्यक्ति है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अनात्मा के समान आत्मा को भावयितुम न शक्नोति, वो ध्यान चिंतन मनन नहीं कर सकता। स्वानुभव अभावात, स्वयं को उस वस्तु का अनुभव ही नहीं है। कम से कम परोक्ष ज्ञान तो हो, वो भी नहीं हो तो अपरोक्ष अनुभूति भले ना हो, परोक्ष ज्ञान भी रहेगा तो तदाकर वृत्ति बना सकता है। वो भी जिसके पास नहीं है, ऐसे जो अविज्ञात आत्म तत्व वाला है उसके लिए निध्यासन नहीं हो सकता। ततो अनात्मत तद विलक्षणत्वेन आत्मस्वरूपं सम्यक वितवत एव निवृत्त लक्षण विध्यासा समाधिश्च कर्तव्य भवति। इसे निष्कर्ष निकला, अनात्मत जो व्यक्ति ने तद विलक्षणत्वेन, उसे विलक्षणत्वेन आत्मा के स्वरूप ज्ञान, आत्मा का लक्षण जो जानता है, सम्यक प्रकार से विदित है, वही व्यक्ति निरुक्त लक्षणाध्यासा, पूर्वोक्त प्रकार जो निध्यास के लक्षण जो बताया था उसको सजाति प्रत्यय को प्रभावित करता हुआ विजाति प्रत्यय का निवारण करते रहे, ऐसा करना, ऐसे समाधि का अभ्यास वही कर सकता है। इसलिए कहा है तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, तमेव आत्मानमेव धीर सन विज्ञाय, धैर्य युक्त होना पड़ता है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। अब 6 साल एक जगह पढ़ना है, कितना धैर्य चाहिए कि बुलाने वाले चारों तरफ से बुलाते रहते हैं, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ प्रवचन कीजिए, हमारे यहाँ कीर्तन कीजिए, हमारे योग सिखाइए, कुछ ना कुछ हम महंता ही कभी मिल जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते, ऑफर आते रहते हैं। इन ऑफरों के पीछे आदमी बह जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत धैर्य, इसलिए धैर्य रखना पड़ता है, सबको त्यागना पड़ेगा, तब सम्यक प्रकार से आत्मा का स्वरूप और लक्षण का ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। फिर अपरोक्ष अनुभूति के सोच लो कितना आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अनेक जन्म धैर्य रखना पड़ता है, अनेक जन्म संसिद्ध का है, इसलिए साधारण धैर्य से काम चलता नहीं। से परोक्ष ज्ञान के लिए भी कम से कम
6 साल का तो धैर्य रखना ही पड़ता है। तब सम्यक प्रकार से पूर्व पक्ष अनात्म चिंतन वाले लोग और आत्मचिंतन आपका वेदांत के सम्यक प्रकार से अवलोकन करके हाँ यही आत्मा है और ये अनात्मा है, पक्का निश्चय हो जाएगा। फिर अनात्माओं से आपके चित्त की वृत्तियों के व्यावृत करता हुआ वह विजातीय वृत्तियाँ समझते हुए उसे त्यागता हुआ आत्मा का सजाति प्रत्यय करना रूपी निध्यासन किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं तम एव धीर विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत, प्रज्ञा तादृशी प्रज्ञा करनी चाहिए ये कहा गया है। तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथ, बस एक व द्वितीय आत्मा को सम्यक प्रकार से जानकर चिंतन मनन करना शुरू कर दो, अन्य सब कुछ को केवल वाणी का झूठा विलास मात्र समझ करके त्याग दो। अन्यावाचो विमुंचत इत्युक्त्वा निवृत्ति लक्षणम आत्मनम विज्ञातवताम एव, निवृत्ति लक्षण वाले आत्मा को जानने वाले लोगों के लिए ही कहा गया। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम इति, उस आत्मा को कैसे ध्यान करें? ओम इस प्रकार से ही उसको ध्यान करना है। ओम करके ही ध्यान करो, ओम की मात्राओं को समझो। ये अब मांडुक्य उपनिषद जहाँ समाप्त हुआ ओम की मात्रा वर्णन किया, अमात्रा उमात्रा ममात्रा और तुरीय। आत्मा चतुष्पाद, या मात्रा सपाद यो पाद समात्रा अभेद करके वर्णन किया गया है। इसलिए ओम ऐसे ही इस प्रकार से ही आत्मा को ध्यान करे च आत्मध्यानम विदधाति श्रुति ही, आत्मा का ध्यान करने के लिए श्रुति ने साफ साफ विधान किया हुआ है। ननु आत्मविद किमर्थम ध्यानम समाधिर्वा, यदि उसने आत्मा को जान ही लिया उसके लिए फिर समाधि या ध्यान की क्या जरूरत है? इति न मंतव्यम, जानने से काम चलता नहीं जब तक अनुभव नहीं करोगे। यदि आपको जानकारी दे दिया जाए, बहुत बढ़िया 56 प्रकार के भोग का वर्णन कर दिया जाए, आपका पेट भर जाएगा बिना खाए। आप कहेंगे भैया 56 भोग तो छोड़ो, 2 भोग तो दो, रोटी दाल है, पेट तो भर ले। तो सुनाए जा रहे हो 56 भोग से क्या लाभ है? से ज्ञान मात्र से, शुष्क ज्ञान मात्र से कोई लाभ नहीं जब तक अनुभूति में नहीं आता है। इसलिए ये नहीं सोचना आत्मवेत्ता में हो गया हूं, मुझे क्या जरूरत है ध्यान समाधि करने की, ऐसा न मंतव्य। ध्यान समाध्योर आत्मतत्व ज्ञान अप्रतिबंध हेतुत्वात्, आत्म तत्व का जो ज्ञान है आपको परोक्ष ज्ञान हुआ है, वह प्रतिबंध रहित अपरोक्षानुभूति होवे उसके लिए जरूरी है। क्या है वह अपरोक्षानुभूति का स्वरूप? ऐसा अनुभव जब तक न हो तब तक करना पड़ेगा। सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव इति, सब कुछ और मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। जो सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममातृत्व विज्ञानम, ब्रह्ममातृत्व विज्ञानम यत्र हो गया है, त्रिज्ञानम हो गया है। विज्ञानम ब्रह्मण्येव आत्मता ज्ञानम, अर्थात ब्रह्म में ही स्व का आत्मस्वरूपता का अभेद ज्ञान हो जाना, वह भी अप्रतिबद्धम, बिना कोई प्रतिबंधक का होते रहे। श्रुति मात्रेण न सिद्ध्यति, वह सुनने मात्र से होने वाला चीज नहीं है। अनेकों जन्मों का अभ्यास हो, अंतिम जन्म हो तो सुनने मात्र से हो जाएगा, सामान्यतया सुनने मात्र से होने वाला नहीं है। देख ही रहे जितने लोग सुन चुके उनका क्या हाल है। शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्युः, कठोपनिषद में साफ कह दिया है। बहुत लोग हैं खूब सुने हैं, लेकिन बोलते भी बढ़िया हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन अनुभूति में कुछ भी नहीं है। क्यों? वो द्वैत में प्रतिष्ठित है, अपना पद में प्रतिष्ठित है, अपने वैराग्य का अहंकार है। एकदम महात्मा ऐसे थे, उनको प्रवचन के लिए बुलाया तो उस पहला साल तक ज्ञानपीठ का वार्षिकोत्सव,
तो स्टेज पर जो भी बैठेंगे कोई इधर उधर न बैठ जाए, जल्दी आकर गड़बड़ ना हो क्रम, इसलिए सबके एक बोर्ड बनवा दिया था, सामने नाम लिख दिया, उन्हें पता लग गया सबका बोर्ड बना है। और कहीं मम लिख दिया, मम ने महामंडलेश्वर, कहीं केवल मम लिख दिया महंत, कहीं परमादर्श महामंडलेश्वर थे ना, मम लिख दिया परम आदर्श महामंडलेश्वर। अब जो एक कोई पद पे नहीं है उनके लिए कहीं आचार्य लिख दिया, मैंने केवल आचार्य, और वो कहीं आचार्य परीक्षा में पास हुए नहीं थे ना, समस्या है, उनको हम लोग क्या लिखे, लेकिन हम लोग उनकी चरणों से पूछ, चरण गए तो विरक्त शिरोमणि है तो लिख दो विरक्त शिरोमणि, हमने लिख दिया विरक्त शिरोमणि अमुक महात्मा। अब उन्हें पता चला कि बोर्ड पे इतना ही लिखा है ये तो गड़बड़ करना, हम नहीं जाएंगे। देखो कितना हालत है, तो उसमें लिखवाओ ऊपर वीतराग विरक्त शिरोमणि, एक विशेषण जोड़ो, वीतराग विरक्त शिरोमणि। अब जब कहीं पद खाली हुई, उनको बोला गया महाराज आप बैठेंगे, अरे पूछते क्या हो, साल भर पहले आके बैठ गए वो, बाद में होते रहा पट्टाभिषेक, बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने मात्र से आप समझो ज्ञानानुभूति हो गई, यह कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है, श्रुति मात्र निषिध्यति विनैव ध्यान समाधिभ्याम, ध्यान और समाधि के बिना श्रवण मात्र से बात सिद्ध नहीं होने वाला है। समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्यति सर्वम् आत्मानं पश्यति, श्रुति स्पष्ट कह रही है। समाहितो भूत्वा, निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के ही व्यक्ति अपने में अपने आप को और सबको भी अपने में अपने से अभिन्न देखता है। आत्मन्यव आत्मानं पश्यति और सर्वंच आत्मानं पश्यति। ब्रह्मविदो ब्रह्मण्येव आत्मत्व विज्ञान से अप्रतिबद्धत्व सिद्ध है। इसी तरह से ब्रह्मवेत्ता के लिए ब्रह्म में ही आत्मत्व के विज्ञान का अप्रतिबद्धता पूर्वक सिद्ध होवे, इसके लिए सार्वात्मत्व सिद्ध ये च, और सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधिम विदधाति श्रुति ही, ध्यान समाधि का विधान श्रुति स्मृतियों ने किया है। अतो ब्रह्मविदो अपि, देखो पढ़ लिख करके अच्छे ब्रह्म ज्ञान वाले होने पर भी अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्ध है, आपका अपना वह ज्ञान अप्रतिबद्ध हो। जन्म जन्मांतरी कोई खराब वासना आदि के कारण से, प्रारब्ध कर्म की वजह से, यही सब तो प्रतिबंधक है। वह प्रतिबद्ध न हो जावे, एतदर्थ निधिध्यास आदि अवश्य कर्तव्य, निध्यासन आदि अवश्य करना चाहिए इति सिद्धांत। टिप्पण, यद्यपि नेह विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो श्लोक के भाव है ये द्वितीय अध्याय में भी कह चुके हैं, लेकिन वो किसके प्रसंग में कहा गया था? कर्मयोग के प्रसंग में, और आप जो कह रहे हैं ध्यान योग के प्रसंग में, अलग अलग चीज की प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यद्यपि से शुरू किया, यद्यपि नहीं अभिक्रम नाशो, अभिक्रम ने संकल्प पूर्वक जो कर्मकांड करना उसका नाशो न अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवाय भी लागू नहीं होता। यदि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी आप निष्काम भाव से कर्मयोग कर लें तो किसका नाश कभी नहीं हो सकता। मान भय से भी वह आपको रक्षा करने वाला है। महतो भयात्रायते 2:40 में एतस्य समानार्थको प्रकृत श्लोक, इस श्लोक के अर्थ के समानार्थक लगता है यह प्रकृत श्लोक इति प्रतीयते। तथापि तत्र कर्म प्रशंसा मुक्तो अत्र तो सम्यक दर्शन प्रसंगमिति विवक्तव्य। वह तो कर्म के प्रशंसा में कहा गया था, और यहाँ आपके सम्यक दर्शन जो ब्रह्म विद्या ध्यान समाधि इसकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। पथभ्रष्टापेक्षया उभय विपृष्ट योगिनो को विशेष है। अब प्रश्न उठता है
पथभ्रष्ट और योग भ्रष्ट। अब पथभ्रष्ट की अपेक्षा से योग भ्रष्ट के योगी जो है उसके लिए क्या विशेषता है? जो उभय भ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट जो योगी। उभय विभ्रष्ट का मतलब क्या? कर्म तो त्याग दिया, कर्म फल तो मिल नहीं सकता। जिस सम्यक दर्शन मार्ग में लगा वो भी हाथ नहीं लगा, उसे पहले खत्म हो गया, कहानी मर गया। अतः ज्ञान का फल मोक्ष भी नहीं मिला और कर्म का फल कोई मिल ही नहीं सकता कि पहले से त्याग कर चुका। उसे क्या कहते हैं? वे भ्रष्ट, उसको योग भ्रष्ट कहा गया। इन दोनों में क्या अंतर है? पथ भ्रष्ट और योग भ्रष्ट। तब कहते देखो, पथ भ्रष्ट विषय श्रुत्युक्तम, पथ भ्रष्ट के विषय में श्रुति स्पष्ट कह रही है, अतएतयो पतोर न कतरे न चना ते कीटा पतंगा यदि वा दंदशूकम। श्रुति साहब कहती है जो लोग ये दोनों मार्ग में से किसी मार्ग के अधिकारी नहीं है, ये तयो पतो हो, ये दोनों मार्ग कौन है? उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण मार्ग है जो कर्म उपासना करते हो, ज्ञान अभ्यास करते हुए ब्रह्मलोक जाकर के जीवन मुक्त और मोक्ष पाने वाला। और दक्षिणायन मार्ग है स्वर्ग आदि तक जाकर भोग करके लौटने वाला। जो दोनों ही मार्ग योग्य नहीं है उनका क्या होगा? श्रुति कहती है वे कीड़े मकोड़े बनेंगे, पतंगे बन जाएंगे, खटमल मच्छर बन जाएंगे, अल्प आयु वाले होंगे, बार बार मरेंगे जिएंगे, ऐसी दुर्गति उनकी हो जाएगी। मनुनाच, मनु महाराज भी कहते हैं पांता शुल्का मुख प्रेतो विप्रो धर्मा स्वकाच्युत। जो विप्र अपने धर्म से च्युत हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, तो निश्चित रूपेण वह वांताशी बनेगा, कुत्ता बनेगा, स्मशान के कुत्ता बनेगा वो भी। ऐसा नेत्र वर्णन आया, स्मशान के पेड़ में गिद्ध बन के जन्म लेगा, बैठेगा वहां। जो आज ऊंची गद्दी में बैठना चाह रहा है वो स्मशान के ऊंचे पीपल का पेड़ पे गिद्ध बन के बैठेगा। ऐसा स्मृतिकारों ने वर्णन किया है। इसलिए पदों के चक्कर में मत पड़ा करो, स्वतः भी आ जाए तो भी त्याग देना चाहिए, ये खराब चीज है। इसलिए कहते देखो कि वो व्यक्ति क्या करेगा, कहते वो वांताशी बनेगा, उल्का मुख माने पतिंगा। उल्का मुख किसको कहते हैं? जब आप लाइट भी जलाते हैं ना, हेलीकॉप्टर जैसे होता है, चिड़िया उड़ के आता है और चिपक जाता है, मर जाता है, उसको उल्का मुख कहते हैं। अग्नि की ओर मुख करके भागने वाला, प्रकाश की ओर मुख करके भागने वाला, उसको लोग हिंदी में आप पतिंगा बोलते हैं। वो बन जाएगा वो, और अपने आप समझेगा मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूं। नहीं, उसके दो पंखे होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे। प्रेतो मरने के बाद धर्म से जो स्वकाच्युत विप्र जो है, जो मरने के अनंतर ऐसी योनियों को प्राप्त करेगा इत्यादि दुर्गति का फल मुक्तम, दुर्गति फल कहा गया। तन्ना योग भ्रष्ट विषय, लेकिन वह योग भ्रष्ट के विषय में ऐसा नहीं है। खत्म। क्यों? ये तो ही योग भ्रष्टोयम न धर्माच्युत किंतु लक्ष्याच्युत। अंतर बता दिया कि पथभ्रष्ट क्या है? स्वधर्म से च्युत हो गया, और योग भ्रष्ट स्वधर्म से च्युत नहीं है, स्वर में लगा हुआ है लेकिन लक्ष्य से च्युत हुआ है। अतः इसका कभी हानि नुकसान कभी नहीं हो सकता। जो धर्म से च्युत हो जाए वो पथभ्रष्ट है, जो धर्म में लगा हुआ है और लक्ष्य से च्युत हो गया उसका नाम योग भ्रष्ट है। वही समझा रहे हैं यदि योग भ्रष्ट न धर्माच्युत किंतु लक्ष्याच्युत। लक्ष्य प्राप्त पूर्वमेव मृतत्वात्, लक्ष्य प्राप्त से पहले ही बेचारा मर गया। लगा हुआ तो दिन रात जो स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, पढ़ने पढ़ाने में, ध्यान में लगा। जब मौका मिला, जहाँ मिला वहीं
ध्यानस्थ हो जाता है, आत्मचिंतन में लग जाता है बैठे बैठे। लेकिन फिर भी मौत से पहले अनुभूति नहीं हुई। अद्वैतानुभूति के बिना मर गया, लक्ष्य में लगा हुआ था, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मर गया, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। अतएव तस्य नाशो न विद्यते। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा ऐसे योग भ्रष्ट का कदाचित अपि नाश नहीं हो सकता। इत्युक्तम भगवता। तात शब्दस्तो पितरी पुत्रे शिष्य च प्रयुज्यन्ते। तीन के लिए प्रयोग होता है तात शब्द, पिता, पुत्र और शिष्य। कथम तनोति आत्मान पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते। पहला व्युत्पत्ति तनोति आत्मान, अपने शरीर को और फैला दिया, पुत्र रूपेण जन्म दे दिया। पितैव पुत्र रूपेण उत्पत्ति, पुत्रो पिता, पिता ही पुत्र रूपेण उत्पन्न हुआ। इसे पिता के लिए जो बोला जाता शब्द वही पुत्र के लिए बोल करके पुत्र को भी तात कह दिया। तात उच्यते। प्रेम श्रद्धादिभिर विस्तार क्रियते सेवादिभिश्च पुत्र समत्व शिष्योपि तात। प्रेम श्रद्धा आदि के द्वारा प्राप्त ब्रह्म विद्या का विस्तार करता है और सेवा आदि के प्रसन्न करता है, पुत्र के समान जो होता है उसको शिष्य को भी तात कहते हैं। उपासनया पूज्यत्वेन प्रियत्वेन च परंपरा विस्तारं क्रियते इत्यर्थ। कहने दो उपासना से पूज्यत्वेन प्रियत्वेन च परंपरा का विस्तार करता है। हे पार्थ इति संबोधनेन स्त्री स्वभावेन त्वया विस्मृत्य पृष्ठमपि शिष्यत्वात्। यदि मैं कई बार पूर्व से दूसरे अध्याय से कहते आ रहा हूं अद्वैत वेदांत को, फिर भी तुम स्त्री स्वभावात बार बार भूल जाते हो और बार बार पूछते हो, तो भी शिष्य होने के नाते पुनः पुनः विस्तारेण बोधनीयो असीति, बार बार विस्तार से बोध कराने योग्य हो, यो मान करके मैं तुम्हारे लिए यह संबोधन देता हूँ। तात इति संबोधनेन सूचितं भवति।